तो हेलो स्टूडेंट, तो आज का जो हमारा सेशन है बेटा वो है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 से स्टार्ट होता है बेटा, और क्लास 10 से स्टार्ट होकर क्लास आपका 11th में भी आएगा, क्लास 12th में भी आएगा बेटा। जब तक आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट रहोगे तब तक ये चैप्टर आपके काम आने वाला है बेटा, ठीक है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि बात करें, एनडीए हुआ, जेडब्ल्यू हुआ, आईआईटी के एग्जाम हुए या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, इसका बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री जो बेटा होता है वो स्टार्ट होगा क्लास 10 से। तो ट्रिग्नोमेट्री हम क्यों स्टडी करते हैं, ठीक है। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत क्यों पड़ी, ये फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, क्यों काम आते हैं, कहाँ आते हैं, इसके एप्लीकेशंस क्या है, ये समझते हैं बेटा, ठीक है। तो आपने कभी देखा होगा कि मतलब जैसे कि कुतुब मीनार हुआ, ये ताजमहल है, या कोई फ्लाई करता हुआ प्लेन हुआ, तो ये सबकी हाइट मेजर कैसे करते हैं। माइंड में क्वेश्चन आता होगा कि हाइट मेजर कैसे करते, तो उतना बड़ा हमारे पास ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट तो है नहीं, या इंची टेप जैसे कुछ है नहीं कि जिससे अपने मेजर कर सके, ऐसा कुछ है नहीं। तो हम कैसे मेजर करेंगे बेटा, तो वहां पर एक मैथ्स का यूज करते हो, वो मैथ्स जो है वो बेटा क्या है, ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड है बेटा वो है ट्राइगोनमेट्री। ट्राई मीन्स क्या होता है, ट्राई मीन्स होता है बेटा थ्री, गोन मीन्स बेटा क्या होता है साइड, एंड मेट्री मीन्स मेजरमेंट। मीन्स ट्राइंगुलर शेप का कोई भी चीज हुआ जो कि राइट ट्राइंगल को, ये राइट ट्राइंगल के लिए सबसे ज्यादा यूज में होता है, एंड राइट ट्राइंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्री अपने यूज करते हैं, ठीक है। अब मैंने एक क्वेश्चन किया है बेटा, आपको ये कुतुब मीनार की हाइट मेजर करनी है, तो आप तो ऐसा करोगे नहीं कि सर इस पे चढ़े जाते हैं, वहां से इंची टेप लटकाया और अपने ने हाइट मेजर कर लिया। चलो ये मेजर कर भी लेते हो, लेकिन ये माउंटेन जो है, माउंट एवरेस्ट की मैं बोलूँ हाइट मेजर करनी, तो कैसे करोगे, कैसे करोगे। तो वहां पर क्या काम, कैसे काम है, ये क्या कोई फ्लाई करता हुआ प्लेन हुआ, उसकी हाइट कैसे मेजर करोगे, वहां पर कौन सा मैथमेटिक्स यूज करोगे। उतना बड़ा हमारे पास इंस्ट्रूमेंट तो है नहीं मेजर करने के लिए, ठीक है। तो है हमारे पास इंस्ट्रूमेंट भी है, लेकिन ये हाइट भी मेजर कर सकता है, एंगल्स के हिसाब से अपने एंगल के अकॉर्डिंग अपने क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं हाइट को, ठीक है। ये है बेटा, ये जो आप देख रहे हो इसको बोलते हैं थियोडोलाइट। ये थियोडोलाइट काम कहाँ आता है, इसका नाम क्या है, थियोडोलाइट। ये क्या काम करता है बेटा, तो ये कोई भी अ, जैसे कि बिल्डिंग हुआ, माउंटेन हुआ, या मैं बात कर लूँ कि इसकी प्लेन की, इसकी हाइट के एकदम टॉप 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 पॉइंट को इंडिकेट करते हैं। टॉप पॉइंट से उसका एलिवेशन फाइंड आउट करने के लिए, एलिवेशन मींस एंगल पता करने के लिए इस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं जिसका नाम है थियोडोलाइट। तो ये वो ओल्ड टाइम में, पुराने टाइम में अपने इस थियोडोलाइट का यूज करते थे, ठीक है। आपके बुक में पहले डिस्कशन था, न्यू वाले एनसीईआरटी बुक में ये जो है ना इंस्ट्रूमेंट नहीं है, बट पुराने टाइम में और अभी कहीं कहीं भी यूज करते हैं, जैसे कि हाइट मेजर करने के लिए इस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं थियोडोलाइट, ठीक है। अब मैं बात करूंगा कि मॉडर्न टाइम में कौन सा इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं एंगल को और किसी भी ऑब्जेक्ट के एलिवेशन को फाइंड आउट करने के लिए, तो वो है बेटा ये डिजिटल थियोडोलाइट है। कौन सा बेटा, डिजिटल डिजिटल थियोडोलाइट। ये डिजिटल थियोडोलाइट काम करेगा क्या, आपने देखा होगा इंजीनियर्स को काम करते हुए इस तरह से कि इंजीनियर्स जो होते हैं कुछ रोड या कुछ बिल्डिंग बनाने के लिए ऐसे कुछ चीजों को, ऐसे कोई इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं बेटा, तो इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो क्या होता है, थियोडोलाइट होता है। इसका ये जो डिजिटल थियोडोलाइट है अभी मॉडर्न टाइम में सबसे ज्यादा यूज इसी का होता है। कोई भी बड़ी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करना हो तो आप देखोगे कि इंजीनियर्स जो होते हैं इसी का यूज करते हैं, ठीक है। ये तो डिस्कशन होगा कि भाई इसके एप्लीकेशंस क्या है, हाइट मेजर करने के लिए, एंगल मेजर करने के लिए, एविएशन मेजर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं, ठीक है। अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं कि मेन मुद्दा हमारा क्या है। एक मिनट, हाँ। अब बात करूंगा कि ट्रिग्नोमेट्री यूज किस लिए किया जाता है। तो ट्रिग्नोमेट्री बेसिक हो राइट ट्रायंगल के बेस्ड होता है, ठीक है। आप राइट एंगल में आप जानते हो कि ये जो साइड होता है बेटा उसको बेस बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं बेटा, हाइपोटेनस बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ ट्रिग्नोमेट्री का क्या रोल है, तो ट्रिग्नोमेट्री में 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। कितने रेशियोज बेटा, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। फर्स्ट है साइन, कॉस, टेन, कॉट,
सेक और होता है कॉसेक्स। दीज आर द थ्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। इसी को अपने को स्टडी करना है, ठीक है। एक्चुअली में साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक जो है बेटा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। साइन को अपने लिखते कैसे है तो बेटा, जो साइन होता है, साइन इस तरह से होता है, साइन ये शॉर्ट फॉर्म है। कॉस तो ऐसे रहता है, कोसाइन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बेटा? कोसाइन। कॉस को क्या बोलते हैं? कोसाइन। और टेन को बोलते हैं टेंजेंट, वी कॉल इट टेंजेंट, टेंजेंट। इसको बोलते हैं कोटेंजेंट, ठीक है। कॉट को क्या बोलते हैं? कोटेंजेंट। और जो सेक होता है इसको बोलते हैं बेटा सेकेंड। एंड जो कोसेक होता है बोलते हैं उसको कोसेकेंड। क्या बोलते हैं अपने? कोसेकेंड, ठीक है। तो ये बेटा टोटल क्या है? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ठीक है। और इसी के बारे में अपने को अच्छे से स्टडी करना है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने होते हैं? तो 6 होते हैं। कौन कौन से? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक, ठीक है। तब ये है क्या? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज नथिंग बट इट इज अ रिलेशन बिटवीन एंगल एंड साइड ऑफ राइट ट्रायंगल। फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इज नथिंग बट इट इज अ रिलेशन बिटवीन एंगल एंड साइड ऑफ राइट ट्रायंगल, ठीक है। मैं लिख देता हूं एक बार, अच्छे से समझ में आ जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक क्या है। दिमाग में क्वेश्चन ये बैठता है कि व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री सर। ट्रिग्नोमेट्री तो पता चल गया, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है। व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्रिक मैट्रिक रेशियो? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है? सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो is the relation between angles and sides of right triangle, ठीक है बेटा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज द रिलेशन बिटवीन एंगल एंड साइड्स ऑफ राइट ट्रायंगल। ये एक्चुअल डेफिनेशन होती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की, ठीक है। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक किस तरह से काम कैसे करता है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर्मूले में किस तरह से अपने को लेना है ये समझते हैं। एक मिनट, ओके। तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, समझना। इसको ये दे देते हैं, ये हमारा फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म है। चलिए देखिए बेटा, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक, इसका रिलेशन कैसे पता चलेगा कि राइट ट्रायंगल के साथ क्या रिलेशन है? तो मैंने बेटा क्या ले लिया, एक एंगल ले लिया जो राइट ट्रायंगल के अंदर में, दिस इज थीटा, इसको अपने बोलते हैं थीटा, ठीक है। अब थीटा का यूज कैसे करेंगे? तो देखो हाइपोटेनस को मैं शॉर्ट में रिप्रेजेंट करता हूँ किससे? हाइपोटेनस को मैं शॉर्ट में रिप्रेजेंट करूंगा एच से। एक मिनट, हाइपोटेनस को मैं रिप्रेजेंट करूंगा कैपिटल एस से, बेस को रिप्रेजेंट करूंगा किससे? मैं कैपिटल बी से, एंड परपेंडिकुलर किससे रिप्रेजेंट करूंगा? बी से, ठीक है। तो ये रेशियो कैसे पता चलेगा? तो ये एंगल है और यहां पर आ जाएगा साइन, साइन थीटा। तो ये थीटा हो गया, थीटा हो गया, एंगल है। साइन थीटा मीन्स क्या है? एक एंगल है। और ये एंगल का रिलेशन राइट ट्रायंगल के साइड के साथ होगा। किस तरह से? देखिए आप, तो साइन थीटा जो होता है बेटा वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। शॉर्ट में लिख रहा हूँ पी अपॉन एच। पी मीन्स क्या? पी मीन्स परपेंडिकुलर, एच मीन्स हाइपोटेनस। उसी तरह से कॉस भी होता है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या होगा? वो होता है बेटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। एंड टेन की बात करूंगा मैं, तो टेन क्या होता है? टेन थीटा इज इक्वल टू होता है बेटा
टेन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, टेक्स्ट बुक में आपको ये भी लिखा होगा कि एडजेसेंट अपॉन अपोजिट या एडजेसेंट हाइपोटेनस, उस तरह से भी समझ सकते हो। तो आप समझने के लिए एडजेसेंट हाइपोटेनस एंड मतलब कि एडजेसेंट साइड, अपोजिट साइड, हाइपोटेनस साइड को समझने के लिए ये जो थीटा के ये पास में है इसको बोलेंगे एडजेसेंट साइड। ये बिल्कुल थीटा के क्या है, सामने है। सामने इसलिए क्या बोलेंगे, अपोजिट। एंड दिस इज हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता। आपको पता होगा लोअर स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा कि राइट ट्राइंगल में राइट एंगल के सामने जो साइड होता है, राइट एंगल के सामने जो साइड होता है उसको अपने क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। ठीक है, अब आपको तीन ट्रिग्नोमेट्रिक इश्यू पता चल गया कि साइन थीटा जो होता है इसको आप दूसरे तरीके से लिख सकते हो कि भाई अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, दिस इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, दिस इज अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। इस तरह से भी बोल सकते हो, आपकी मर्जी। अलग अलग टीचर अलग तरीके से पढ़ाते हैं, मैं शॉर्टली समझा रहा हूँ। ठीक है, अब तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको पता चल गया, तो थ्री और पता करना है बेटा। तो थ्री और इस तरह से आप कर सकते हो कि साइन का जो होता है ना, साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक। साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है, कोसेक। तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा h अपॉन p, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। cos थीटा का रेसिप्रोकल कौन होता है बेटा, सेक होता है। सेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। और टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा, बिल्कुल इसका रेसिप्रोकल कर दो, इसका बेस अपॉन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, इतने बातें क्लियर है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करना है। अब देखो यहाँ पे समझने के लिए, तो ये बेटा क्या है, ये साइड है बेटा, ये क्या है, ये क्या है, साइड है। देखो इस साइड, और ये क्या है, एंगल है। तो साइड और एंगल का रिलेशन दिखा आपको ट्रिग्नोमेट्री में, साइड एंड एंगल का दिखा रिलेशन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है बेटा, इट इज द रिलेशन बिटवीन एंगल एंड साइड ऑफ राइट ट्रायंगल। ठीक है, अब इसके क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, इसके लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम भी लर्न करना होगा। तो आपको पाइथागोरस थ्योरम पता होना चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम तो आपने लोअर स्टैंडर्ड में स्टडी किया होगा, क्लास 9 में भी सर ने बताया होगा कभी। इस पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है बेटा, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेज स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, ये आपको खास करके ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब करते बेटा थोड़े क्वेश्चन। जो आज देखते हैं कि अब थोड़ी इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, जो ट्रिग्नोमेट्री का अपना बेसिक कॉन्सेप्ट देख लिया, अब इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन किस तरह से आ सकता है, तो क्वेश्चन आएगा बेटा फर्स्ट एक्सरसाइज में पाइथागोरस थ्योरम के बेस। तो आपको पाइथागोरस थ्योरम पता होना चाहिए कि बेटा पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ओके, ये होता है पाइथागोरस थ्योरम। अब इसके रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह से पूछ सकता है आपको, तो क्वेश्चन पूछा है कि इन ट्राइंगल ABC angle B is equal to 90 degree, AB is equal to 4 centimeter, BC is equal to 3 centimeter, then find sin theta, sin A, sin C, sin C के अलावा कुछ और भी ले सकते हैं, जैसे कि cos C, tan C। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। जो ट्राइंगल गिवन है, तो ट्राइंगल मीन्स 90 डिग्री, एंगल मीन्स कौन सा ट्राइंगल होगा बेटा, वो होगा राइट ट्राइंगल। ठीक है, उसमें टू साइड्स के लेंथ गिवन है आपको, ए बी की लेंथ 4 एंड बी सी की लेंथ क्या गिवन है, 3 सेंटीमीटर। तो आपको क्या करना है, साइन सी, कॉस सी एंड टेन सी की वैल्यू क्या करनी है बेटा, फाइंड आउट करनी है। आप कैसे करेंगे, क्या समझते हैं। ये है आपका राइट ट्रायंगल ए बी एंड सी, दिस इज 90 डिग्री, और 90 डिग्री में ए बी की लेंथ बेटा कितने, 4 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ बी सी इज 3 सेंटीमीटर,
एंड ऐसे आपको क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। सॉल्यूशन में आप क्या लिखने वाले हैं, सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, AB इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। कौन सा थ्योरम यूज कर रहे हो बेटा, पाइथागोरस थ्योरम। यू शुड राइट अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है बेटा, हाइपोटेनस स्क्वायर। सो दिस इज हाइपोटेनस, बेस एंड परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस एंड परपेंडिकुलर। ये एंगल के रेफरेंस से आपको क्या करना है, साइन कॉस टेन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप कैसे करेंगे फाइंड आउट, यहाँ देखते हैं। सो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा कि हाइपोटेनस स्क्वायर मीन्स AC स्क्वायर, बेस स्क्वायर, बेस मीन्स क्या हो जाएगा बेटा BC स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर मीन्स क्या हो जाएगा बेटा AB स्क्वायर। सो AB स्क्वायर, ठीक है। सो वी नीड टू फाइंड AC। क्या करेंगे, वैल्यू रखते हैं BC की वैल्यू क्या बेटा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, वैल्यू ऑफ AB इज 4 सेंटीमीटर। इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 9, एंड इसका स्क्वायर करेंगे बेटा कितना आएगा 16, ठीक है। दोनों को प्लस कर लीजिए। सो AC इज इक्वल टू AC स्क्वायर इज इक्वल टू 25, देन AC विल अंडर रूट 25 का रूट करेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे बेटा तो कितना आएगा 5 सेंटीमीटर। 5 यूनिट टाइम में 5 सेंटीमीटर आ गए। 5 सेंटीमीटर किसकी वैल्यू है, हाइपोटेनस की। अब आप क्या करेंगे, आपको पता होना चाहिए कि साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, टेन क्या होता है। कि साइन C इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर, हाइपोटेनस, सॉरी अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। अपोजिट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। कॉस C मीन्स क्या हो जाएगा, कॉस C बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। एंड टेन क्या होगा बेटा, टेन क्या होगा, टेन C परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो बस यहाँ भी यही करना है, बट यहाँ पे थोड़ी सी चेंजेस हो जाएगी। वो चेंजेस क्या हो गई वो देख लेते हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले लिखने वाले साइन C अपोजिट कौन सी साइड है, AB है ना। सो यू शुड राइट हियर AB, और हाइपोटेनस मीन्स कौन सा साइड है बेटा, हाइपोटेनस कौन सा साइड है, AC है। सो आप लिखेंगे AC। सो AB इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड AC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। सो साइन की वैल्यू होगी बेटा 4 अपॉन 5, साइन C की वैल्यू। नाउ कॉस C, सो कॉस C इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस, व्हाट इज बेस, बेस इज नथिंग बट इट इज BC। सो BC अपॉन AC। सो BC की वैल्यू बेटा क्या गिवन है, तो 3 सेंटीमीटर, 3 अपॉन क्या हो जाएगा 5। अब हमें लास्ट जो है वो क्या फाइंड आउट करना है, वो हमें फाइंड आउट करना है बेटा टेन C। तो टेन C के लिए बात करते हैं, टेन C इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पर कौन है, विच साइड इज परपेंडिकुलर, AB is perpendicular and BC is base। so AB की वैल्यू बेटा कितनी है 4 एंड BC की वैल्यू बेटा कितनी है 3। so ये हो जाएगा 4/3। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके आएंगे, ठीक है। सेकंड टाइप के क्वेश्चन देख लेते हैं, सेकंड टाइप किस तरह के क्वेश्चन बनने वाले हैं आपको, ठीक है। सेकंड टाइप के क्वेश्चन देखते हैं कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो गिवन होगा एंड एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बेस पे अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको क्या करने होंगे, फाइंड आउट करने हैं। तो उसके उस टाइप के क्वेश्चन किस तरह से गिवन होंगे। वी आर गिवन इन ट्राइंगल ABC PQR, कुछ भी दे सकते हैं। एंगल B इज इक्वल टू 90
और साइन सी गिवन है या साइन ए गिवन है, साइन ए इज इक्वल टू 12/13 सेंटीमीटर, मतलब 12/13। ठीक है, सेकेंड टाइप क्वेश्चन। ओके, समझ रहे हैं आप? ये आपका क्वेश्चन है, समझिए। ये ट्राइंगल एबीसी में बी 90 डिग्री राइट एंगल है, साइन की वैल्यू गिवन है, और रख लेते हैं कि क्या फाइंड आउट करना है। सो फाइंड करना है tan A cot A, और ले लेते हैं cos A, और ले लेते हैं sec A। एक और क्यों रखे, बाकी इसको भी ले लेते हैं cosec A, cosec A। ठीक है, ये 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। ठीक है, चलिए समझते हैं बात को। क्या करेंगे आप, यहाँ सबसे पहले अब एक ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे। जो कि राइट ट्राइंगल होगा। कौन सा ट्राइंगल है बेटा, ये ए बी सी। ए बी, ए बी, एक काम करते ए को पहले रख लेते हैं, इजी पढ़ने वाला। ए बी एंड सी। ठीक है, आपको साइन की वैल्यू गिवन है। ठीक है, इस एंगल के रेफरेंस में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको क्या करने हैं, फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो आपको साइन की वैल्यू गिवन है, साइन की वैल्यू गिवन है क्या, 12/13। तो साइन का आपको फॉर्मूला पता होगा, साइन क्या होता है, साइन इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। सो या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। सो ये परपेंडिकुलर है, या हाइपोटेनस है, और क्या है, दिस इज बेस। ओके, आपको क्या करना है, इसको एक मल्टीपल कोफिशिएंट फॉर्म में लेना है। जैसे कि ये 12 जो है वो लेंथ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा आपका परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। सो आप यहाँ पर डायरेक्ट 12 ना लिखकर आप लिखेंगे 12K, बिकॉज ये जो K होता है मल्टीपल कोफिशिएंट होता है। ठीक, और हाइपोटेनस क्या बेटा 13। सो आप यू शुड राइट हियर 13K। ये फाइंड आउट करना है। तो ये फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, टू साइड पता है राइट एंगल के, एंड थर्ड साइड फाइंड आउट करना है। इसके लिए कौन सा थ्योरम यूज करेंगे, पाइथागोरस। तो आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। चलिए यही यूज करते हैं। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। तो ट्राइंगल देखते हैं, ट्राइंगल कौन सा बेटा हमारे पास, वी हैव ट्राइंगल ABC एंड बी एंगल इज 90 डिग्री। ठीक है, सो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर। बेस क्या है बेटा, AB प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। परपेंडिकुलर स्क्वायर मीन्स क्या बेटा, BC। नाउ AC की वैल्यू क्या है, 13K। AC की वैल्यू क्या है, 13K है। वैल्यू ऑफ AB वी डोंट नो, और वैल्यू ऑफ BC, वैल्यू ऑफ BC इज 12K। इसका स्क्वायर कर देंगे आप। 13 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 169K स्क्वायर। ठीक है, AB स्क्वायर, और 12 का स्क्वायर क्या कितना होता है बेटा, 144K स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात समझ में आई गई होगी। एक मिनट, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, स्मॉल साइज में कर लेते हैं, ये क्लियर हो आपको। सो 169K स्क्वायर माइनस क्या कर देंगे, 144K स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। माइनस करेंगे तो क्या आएगा बेटा, 25K स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर। स्क्वायर हटा होगा तो सामने क्या लगने वाला, रूट। सो 25K स्क्वायर इज इक्वल टू AB। देन AB विल क्या होगा, 5K। ये आया AB की वैल्यू।
ठीक है। अब अपने को क्या फाइंड आउट करना बेटा, टेन कॉस सेक, ठीक है। सो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 10, ये वैल्यू आपको मिल गया, ये वैल्यू कितना है बेटा 5k। सो फर्स्ट 10 है, 10 का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए। 10 की फॉर्मूला क्या है बताइए, 10 का फॉर्मूला क्या है, 10 का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, तो 10 का फॉर्मूला बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो व्हाट इज परपेंडिकुलर, BC अपॉन AB। सो व्हाट इज BC, BC is 12k and AB is 5k। सो 5 से 5 क्या हो जाएगा बेटा कैंसल, 12 अपॉन 5। नेक्स्ट देखते हैं कॉट A। तो कॉट क्या होता है, बिल्कुल इसका रेसिप्रोकल होता है, मीन्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस क्या है, बेस है बेटा AB एंड परपेंडिकुलर है BC। इसकी वैल्यू बेटा क्या हो जाएगा 5k अपॉन 12k। सो 12k टू k बेटा क्या हो जाएगा कैंसर, इसका आंसर होगा 5 अपॉन 12, ठीक। चलिए उसके बाद एक और ले लेते हैं जो है हमारा कॉस। कॉस A, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस का फॉर्मूला बेटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। व्हाट इज बेस, AB अपॉन AC। तो AB इज 5k और AC 13k, कैंसिल हो जाएगा 5/13। चलिए बचा कौन, सेक बिल्कुल रेसिप्रोकल होता है किसका, इसका रेसिप्रोकल होता है सेक रेसिप्रोकल होता है कॉस का। सो AC अपॉन AB, व्हाट इज AC इज नथिंग बट इज 13k और AB क्या है बेटा 5k, कैंसिल हो जाएगा 13/5। लास्ट बचा जो कि है कोसेक A, ठीक है। कोसेक क्या होता है, कोसेक इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन, कोसेक इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन। साइन का होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, तो ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर। तो हाइपो क्या है, हाइपो इज AC एंड परपेंडिकुलर का है बेटा BC। सो AC की वैल्यू, AC इज 13k एंड BC इज 12k। सो 13/12, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आपके 8.1 में होगा बेटा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में मैं पूरा एक्सरसाइज 8.1 में डिस्कस करूंगा बेटा, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतज़ार करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।